हेलो 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 हेलो। शुरू करी। गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या है? देखिए सर, एक होता है घनत्व, ध्यान दीजिएगा, एक होता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ध्यान दीजिएगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। अब देखो, अगर दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, जो लोग सुबह में साइंस पढ़ रहे होंगे वो पढ़े होंगे इस टॉपिक को। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो कहता है एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, सर हमने कहा था कि यहां का अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा। उसी तरह हम लोग आवेश घनत्व को तीन प्रकार से बांटते हैं। आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। एक होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम सतहीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम सतहीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कहते हैं। और एक होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को हम केवल आवेश घनत्व भी कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व या आवेश घनत्व। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। एक होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व या सतहीय आवेश घनत्व। एक होता है आयतन आवेश घनत्व या आवेश घनत्व। इसको हम लोग सर अगर हम डिनोट करने की बात करें, इसको अगर हम डिनोट करने की बात करें तो इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसको डिनोट करते हैं रो से। सबका डिफिनेशन है कि लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाता है क्यू बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है क्यू बाई भी, सॉरी क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और रो इज इक्वल टू हो जाता है क्यू बाई भी। देखिए, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को सतहीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व या आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब बटा मीटर, दैट इज कूलम्ब पर मीटर। इसका एसआई मात्रक की अगर बात करोगे तो कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर, दैट इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसका करोगे कूलम्ब बटा मीटर क्यूब, इसको हम कहते हैं कूलम्ब पर मीटर क्यूब। देखो, रेखीय आवेश घनत्व होता है क्यू बाई एल। एकांक मीन्स एक, एकांक मीन्स एक। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को, जैसे हमने कहा था सर पीछे आपको कि जैसे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ना, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। वैसे ही इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, और आयतन आवेश घनत्व को ही हम सर आवेश घनत्व कहते हैं, और क्षेत्रीय आवेश घनत्व को ही हम सतहीय आवेश घनत्व कहते हैं।
अब देखो, कहते हैं आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। इसका मात्रक कूलम बटा मीटर होता है। उसके बाद है सतहीय आवेश घनत्व, जिसको आप क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। कहता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश की मात्रा को सतहीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की संख्या को सतहीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। आवेश घनत्व या इसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में कुल आवेशों की संख्या को आवेश घनत्व कहते हैं। रो इज इक्वल टू क्यू बाय भी, इसको कूलम बटा मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब भी कहते हैं। इसका यूनिट होता है। तो सर हमने आपको कहा कि आवेश घनत्व कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक रेखीय आवेश घनत्व जिसको लेमडा से, क्षेत्रीय या सतहीय आवेश घनत्व सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व या आवेश घनत्व रो से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाय एल, क्यू बाय ए, क्यू बाय भी। तो अब आते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है सर? व्हाट इज विद्युत वाहक बल? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसको, विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। नाम है सर विद्युत वाहक बल। विद्युत को वहन करने वाला जो बल होता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत को वहन करने वाला जो बल होता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके जो फोर्स लगाने वाला बल होता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। अब विद्युत वाहक बल एक अदिश राशि है, तो मामला ये है, अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये सर एक प्रकार का कार्य है और कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। कहते हैं विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके उस पर फोर्स लगाने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बैटरी या जनरेटर से जनरेट होता है। ये बैटरी या जनरेटर से जनरेट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को वही मोटिवेट करके बहा पाता है, फोर्स लगा पाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वही करा पाता है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए ये आप सुबह में पढ़े होंगे, अगर आप सुबह में पढ़े होंगे तो सुबह में ये जरूर पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर हम आपको बोले कि 10% का डिफरेंस है जो आपको लास्ट में दिखाई देगा। 10% का डिफरेंस है जो आपको लास्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत सारा पॉइंट हम इसमें जोड़े हैं, लगभग 50 से 60 70 पॉइंट हम इसमें जोड़े हैं जो आपको लास्ट में दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए कृपया काबिल न बने। हम बोले 75 में से 15 से 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिशियन में जो आगे आपका बचा हुआ है ट्रांसफार्मर, मोटर, वो सब इसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कृपया शांति बनाए रखें और इसको पढ़ने की कृपा करें। हम मॉर्निंग में हो गया है, आप चाहें तो नहीं भी पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है तो। इस चैप्टर के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर इलेक्ट्रिशियन की जान है, परान है ये, और इसके बाद का चैप्टर है मैग्नेट। एकदम समझो कि दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां भी पढ़ना है और साइंस में भी पढ़ना है, लेकिन यहां का अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा। आप जो देखिएगा PDF जो हम वो वाला दिए होंगे और ये वाला दिए होंगे, दोनों में डिफरेंस होगा। दोनों का लास्ट आप देखिएगा, दोनों में बहुत का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा का नहीं कह सकते, 10% का डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस में सारे इंपॉर्टेंट जो LP के क्वेश्चन हैं वो हमने इसमें ऐड किया। अब देखो, कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके जो फोर्स लगाता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये जनरेटर और बैटरी, ये दो चीजों के द्वारा ये लगता है। जनरेटर और बैटरी के द्वारा ये लगता है। कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। सेल से, सेल के समूह को हम बैटरी कहते हैं। जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट है, इसे भी से सूचित किया जाता है। यही सेल है सर जिसके द्वारा हम लोग जनरेट करते हैं।
अब एक होता है विभव, एक होता है विभवांतर। देखिए हम थोड़ा सा आपको विभव पहले पढ़ेंगे, फिर विभवांतर पढ़ेंगे। विभव क्या है? कहते हैं फिजिक्स का सेपरेट बैच दीजिए गुरुजी। वेरी गुड, बहुत जल्द दे देंगे सर। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, अगर एकांक धनावेश को, मान लो एकांक धनावेश है, उसको अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, कोई भी विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से? अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल किस नियम से वर्क करता है? सेकेंडरी सेल का कोई नियम नहीं होता है, वो तो सर उत्क्रमणीय अभिक्रिया के द्वारा काम करता है। कहते हैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। इसका सर फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ध्यान देना, एकांक धनावेश को, इसको मेरी जान, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। इसका जब यूनिट करोगे तो W कार्य है, कार्य का सही मात्रक जूल होता है, आवेश का कुलम्ब होता है तो जूल पर कुलम्ब, जूल पर कुलम्ब बोले तो क्या होता है? वोल्ट। जूल पर कुलम्ब बोले तो क्या हो जाएगा? वोल्ट। देखो ध्यान देना, कहते हैं एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए यह भी अदिश राशि होगा। कार्य का जूल होता है, क्यू का कुलम्ब हो गया जूल पर कुलम्ब, जूल पर कुलम्ब को वोल्ट कहते हैं। तो कहता है, देखो क्या कहता है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और इसका यूनिट अगर देखोगे तो W का हो गया जूल, क्यू कुलम्ब हो गया, तो ये हो गया जूल पर कुलम्ब, और जूल पर कुलम्ब को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल पर कुलम्ब को हम क्या कहते हैं मेरी जान? वोल्ट कहते हैं। अब विभवांतर की अगर बात करोगे तो विभवांतर क्या है? ध्यान दीजिएगा, विभवांतर क्या है? व्हाट इज विभवांतर? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको। ये पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज विभवांतर। देखो जैसे सर लेवल में अंतर के कारण पानी का प्रवाह होता है, हम बार बार ये एग्जांपल बताते हैं जिससे बच्चे आराम से समझ पाते हैं इसको। अगर मान लो कि ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, इसमें यहां तक पानी है, ये हाई लेवल टू लो लेवल वाटर का फ्लो हो रहा है। सर वैसे ही बैटरी में भी करंट का जो फ्लो होता है वो हाई टू लो होता है। जैसे ये अगर बैटरी है तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टू निगेटिव करंट का फ्लो होता है इसमें। ध्यान दीजिएगा सर, पॉजिटिव टू निगेटिव करंट का फ्लो होता है। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जहां ज्यादा होगी, ज्यादा से कम में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो यही होता है विभव में अंतर। विभव में अंतर यानी वोल्टेज में अंतर। ये अगर यहां अगर 10 वोल्ट पर होगा तो ये 8 वोल्ट पर होगा, तो 10 से 8 वोल्ट में करंट का फ्लो हो जाएगा। विभव में अंतर के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर दोनों तार को अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर ये 10 वोल्ट पे है और 10 वोल्ट पे तुम अगर कोई और पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे तुम जोड़ दोगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब भी तुमको जोड़ना होगा पॉजिटिव टू निगेटिव जोड़ना होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह जो है
वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव होता है, अर्थात विभव में अंतर के कारण, अगर यहां 10 वोल्ट है, यहां 8 वोल्ट है, तो ये जो विभव में अंतर है 2 वोल्ट का, इसी के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना तेजी से धारा का प्रवाह होगा, लेवल में जितना ज्यादा का अंतर होगा उतना तेजी से पानी का प्रवाह होगा। तो कहते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों पर के विभवों में कुछ अंतर हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। इसी को आगे बढ़ा के हम लोग लिख लेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है। 10 प्लस और 10 माइनस नहीं अगर होगा सर, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है वो तो देखिए। 10 टका आप आमदनी है, 10 टका आप कर्जा में है, तो अंतर है कि नहीं है? 20 का अंतर हो गया, और तेजी से धारा का प्रवाह होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विभवांतर के कारण किसका प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। देखिए, तो हमने कहा कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युतीय किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। इसका मात्रक जूल पर कूलम यानी वोल्ट होता है। अब देखो, अब तुमको कहेगा कि लैब चैट नहीं चल रहा है। चल रहा है सर, लाइव चैट एकदम चल रहा है। देखिए, अगर आपको कहेगा कि ईएमएफ का मान, जैसे ये मान लो ईएमएफ बोलो, देखो हम बार बार बोलते हैं सर ईएमएफ, विभव, वोल्टेज, एक के बात है रफली। ईएमएफ बोले, विभव बोले, वोल्टेज बोले, एक के बात है रफली। इस सब का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है और सभी की सभी अदिश राशि है। सबका ऐसा ही मात्रक वोल्ट है और सबके सब अदिश राशि है। ईएमएफ, विभव, वोल्टेज, इस सब के सब का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है और ये सब के सब अदिश राशि है। अब देखो, कहते हैं अगर मान लो ये बैटरी है, अगर ये बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और ये मान लो बैटरी है, इसमें भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें हमने तार नहीं जोड़ा। ये 12 वोल्ट का है, ये भी 12 वोल्ट का है। तो देखो, इसमें ईएमएफ का मान 0 नहीं है, ईएमएफ नॉट इक्वल टू 0, 12 वोल्ट है, और धारा का मान भी 0 नहीं है। धारा का, हाँ सर, उस पर DFCCIL पे भी वीडियो हम बना देते हैं। टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा एक काम में बिजी थे, देखते हैं बना देंगे सर। और जब यहां आते हैं तो इसमें भी ईएमएफ का जो मान है, ईएमएफ का जो मान है वो नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन करंट का मान जो है वो इक्वल टू 0 है। ईएमएफ का मान नॉट इक्वल टू 0 है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन धारा का मान इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि हमने तार ही नहीं जोड़ा जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसमें हमने तार जोड़ दिया तो धारा का प्रवाह हो रहा है। ईएमएफ तो 12 वोल्ट था ही, इसमें भी ईएमएफ 12 वोल्ट है, लेकिन इसमें धारा का प्रवाह नॉट इक्वल टू 0 मतलब हो रहा है धारा का प्रवाह। इसमें धारा का प्रवाह 0 है। क्यों? क्योंकि तारे नहीं जोड़े हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ईएमएफ का मान नियत होता है, फिक्स होता है, ये 12 वोल्ट। ईएमएफ का मान नियत होता है, फिक्स होता है 12 वोल्ट। धारा ईएमएफ का मान 0 नहीं होता है, धारा का मान भी 0 नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी ईएमएफ का मान 0 नहीं है,
यानी ईएमएफ का मान कुछ है और धारा का मान शून्य हो सकता है जब तारे नहीं जोड़ेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन धारा का मान शून्य है क्योंकि तारे नहीं जोड़े हैं। तो कहता है त्रिदेव त्रिदर्शी जी, ईएमएफ का मान नियत रहता है, फिक्स रहता है। ईएमएफ का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। ईएमएफ का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। देखो ईएमएफ का मान हमेशा ये 12 वोल्ट रहेगा। धारा प्रवाह चाहे शून्य हो जाए तो हो जाए, क्योंकि धारा प्रवाह तारे नहीं जोड़ेंगे, धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा। विभवांतर का मान धारा के घटने तथा बढ़ने पर क्रमशः घटता और बढ़ता है। ऑब्वियसली अगर विभवांतर का मान, एक गिलास पानी पिलाओ। विभवांतर का मान धारा के घटने बढ़ने से घटता बढ़ता है। अगर बहुत ज्यादा का अंतर होगा तो धारा का प्रवाह में बहुत ज्यादा का अंतर होगा। धारा का प्रवाह अगर कम होगा तो विभवांतर भी कम होगा। परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर भी विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। अगर धारा प्रवाह का मान शून्य है तो विभवांतर भी शून्य होगा, अर्थात 10 वोल्ट दोनों होगा तो 10 - 10 = 0, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात विभवांतरे के कारण धारा का प्रवाह होता है। अब ये सब तो याद करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे ईएमएफ का मान, ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ का मान शून्य नहीं होता, लेकिन धारा का प्रवाह शून्य हो भी सकता है, नहीं भी। तार नहीं जोड़ेंगे धारा का प्रवाह शून्य हो जाएगा, तार जोड़ देंगे धारा का प्रवाह हो जाएगा। विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है, यानी विभव में अंतर रहेगा 10 वोल्ट 8 वोल्ट तब धारा का प्रवाह होगा। 10 रहेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। विभवांतर का मान 0 होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब देखो, एक है विद्युतीय क्षेत्र। क्या है मेरी जान? विद्युतीय क्षेत्र। तेरे विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युतीय क्षेत्र ये क्या है सर? अगर ध्यान देना, विद्युतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मान लो ये एकांक आवेश है, एकांक आवेश है। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह किसी दूसरे आवेश को, अगर यह मुखिया जी होता तो मान लो मुखिया के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि यह किसी दूसरे को अपनी ओर खींच या अपने से दूर धकेल सकता है, आकर्षित या विकर्षित कर सकता है, कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर खींच सकता है या अपने से दूर धकेल सकता है, अर्थात एक बल लगा सकता है। इसको ये अपनी ओर खींचेगा, इसको ये अपने से दूर धकेलेगा, क्योंकि समान आवेश में विकर्षण और समान आवेश में आकर्षण होता है। कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र एकांक धन आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर खींचता है या अपने से दूर धकेलता है, यह उसका विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है? एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह दूसरे आवेश को अपनी ओर खींचता है या अपने से दूर धकेलता है, वही उसका क्षेत्र कहलाता है। या जहां तक वह किसी दूसरे पर एक आकर्षण या विकर्षण का बल लगाता है या एक बल लगाता है, वही उसका क्षेत्र कहलाता है। कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र। देखो ये अगर कोई आवेश है तो इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है। किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, या तो आकर्षण या तो विकर्षण का, उसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। देखो अगर कोई आवेश है और अगर ये अपने चारों ओर जहां तक किसी दूसरे आवेश पर एक बल लगा सकेगा, वही उसका क्षेत्र कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे हमने दिखा दिया और इस साइड हमने ऐसे दिखा दिया, तो देखो
सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए ये रेखा हम जो यूज करते हैं दिखाने के लिए, तो यहां देखने से ही लग रहा है कि ये सघन है, और यहां देखने से ही लग रहा है विरल है। विरल मतलब सर अलग अलग, रेयरर, ये हो गया डेंसर। तो ये देखने से ही डेंसर लग रहा है, सघन लग रहा है। तो सघन कैसे लग रहा है? इस रेखा का नाम है सर विद्युतीय बल रेखा, जो विद्युतीय क्षेत्र को दिखाता है। इस रेखा का नाम है विद्युतीय बल रेखा। यही चुंबक में होता तो चुंबकीय बल रेखा, यही मुखिया जी के लिए होता तो मुखिया जी की बल रेखाएं। किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग करते हैं उसे हम विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरी जान? उसे विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। सघन क्षेत्र को दिखाने के लिए सघन बल रेखा और विरल क्षेत्र को दिखाने के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। एक समान क्षेत्र को दिखाने के लिए एक समान बल रेखा का प्रयोग करते हैं, और असमान क्षेत्र को दिखाने के लिए असमान बल रेखा का प्रयोग करते हैं। यह रेखा क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, इसलिए ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, क्योंकि काटेगा तो काटे गए बिंदु पर दो दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है। देखो, हमने कहा विद्युतीय क्षेत्र किसको कहते हैं? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे को अपनी ओर खींच सकता है, वह उसका क्षेत्र कहलाता है। वह उसका क्या कहलाता है मेरी जान? क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग करते हैं उसे विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। इस क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग करते हैं उसे विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। कौन बल रेखा कहते हैं? विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। एक समान क्षेत्र को दिखाने के लिए एक समान बल रेखा, असमान क्षेत्र को दिखाने के लिए असमान बल रेखा, सघन क्षेत्र को दिखाने के लिए सघन बल रेखा, विरल क्षेत्र को दिखाने के लिए विरल बल रेखा का प्रयोग करते हैं। कहता है एमडी सेहन जी, सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब है सर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ये क्या है सर? व्हाट इज विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युतीय बल रेखा। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें कर दे हैं, इसको कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एकदम इंग्लिश में भी देखिए आपके सामने उपस्थित है कनक कुमार जी, सीबीएसई वाले हूं, आपके सामने है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कब आएगी? जब बल लगेगा। मान लो कि किसी को हम धक्का दे देंगे तो एक बल लगेगा, जिसको हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर हम पर एक बल लगेगा, राहुल जी, अगर हम पर एक बल लगेगा तो मेरी तीव्रता हो जाएगी। आवेश पर अगर एक बल लगेगा तो आवेश की तीव्रता हो जाएगी, उसी को हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, उसी को हम विद्युतीय तीव्रता कहेंगे। हम पर बल लगेगा तब हम तीव्र हो जाएंगे, तो हमारी तीव्रता। आवेश पर बल लगेगा वो तीव्र हो जाएगा, तो आवेश की तीव्रता। और सर इसका फॉर्मूला हो जाता है E = F/Q। एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसका यूनिट जब निकालेंगे तो न्यूटन बटा कूलम्ब हो जाता है। न्यूटन बटा कूलम्ब हो जाता है, इसको हम न्यूटन पर कूलम्ब कहते हैं। और सर न्यूटन बल का SI मात्रक है, तो बल का SI मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब इसका SI मात्रक है। चूंकि बल है इसलिए सर लगने वाला बल जब ये तीव्र होगा तो एक निश्चित दिशा में हो। किसी को आप धक्का दीजिएगा और वो तीव्र होगा तो एक निश्चित दिशा में होगा, इसीलिए कहते हैं कि यह सदिश राशि है। जबकि विभव एक अदिश राशि है, विभव एक प्रकार का कार्य है। कहते हैं एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका यूनिट न्यूटन बटा कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, और यह सदिश राशि है।
कहते हैं देखो, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होती है। इसका तीव्रता का ऐसा ही मात्रक अगर निकालोगे तो न्यूटन बटा कूलम, दैट इज न्यूटन पर कूलम होता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। देखो, अब कहा जाता है, कल ही एक प्रश्न आया था शाम वाले में कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ई का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर खोखला हम रहवे नहीं करेंगे तो बल केकरा पे लगेगा? आवेश खोखला चालक है तो अंदर में हवा है तो आवेश रहवे नहीं करेगा तो बल केकरा पे लगेगा? तो किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली चमके ना तो कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए और उसके अंदर चले जाने चाहिए, क्योंकि वह खोखला चालक की तरह व्यवहार करेगा और आपको करंट नहीं लगेगा। तो कहा जाता है किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा है, हवा सरकुचालक होता है। इसलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे क्या कर लेना चाहिए? बंद कर लेना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर एक लाइन लिख लो कहीं पर, खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। खोखले चालक के अंदर तुमको पूछेगा, कल ही ये क्वेश्चन आया था, तो कहिएगा विभव अगर पूछेगा तो कहेंगे हर जगह समान होता है। विभव हर जगह समान। और अगर तीव्रता पूछेगा तो तीव्रता अगर खोखले चालक के अंदर कहे विभव हर जगह समान और तीव्रता अगर पूछेगा तो तीव्रता हो जाएगा 0। हर जगह समान को ही कल क्वेश्चन में लिख दिया था अस्थिर। इसको सर नोट इट डाउन कर लीजिए। खोखले चालक के अंदर विभव हर जगह समान होता है। खोखले चालक के अंदर विभव हर जगह समान होता है या स्थिर होता है और तीव्रता 0 होती है। खोखले चालक के अंदर विभव हर जगह समान या अस्थिर होता है जबकि तीव्रता 0 होती है। खोखले चालक के अंदर विभव हर जगह समान या अस्थिर होता है और तीव्रता 0 होती है। अब कहता है सर विद्युतीय बल रेखाएं, अभी तुरंत हम तुरंत बताए थे विद्युतीय बल रेखाएं क्या है। विद्युतीय बल रेखा हम बोले थे, चला किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए विद्युतीय बल रेखा, सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल, एक समान के लिए एक समान, असमान के लिए असमान। कहते हैं किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाओं को विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। ये रेखाएं सर काल्पनिक है, ऑब्वियसली काल्पनिक है क्योंकि ये रेखा आवेश से तो निकलता नहीं है। विद्युतीय बल रेखाओं के गुण, विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से शुरू होता है, ऋण आवेश में विलीन हो जाता है। देखो ये धन आवेश से निकलता है, ऋण आवेश की ओर चलता है, तो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में विलीन हो जाता है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगी जो संभव नहीं है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखो फिर से हम समझा देते हैं एकदम आराम से। हमने कहा तुमको कि विद्युतीय बल रेखा क्या है। विद्युतीय बल रेखा वह रेखा है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ये रेखा निकलता नहीं आवेश से। हम ये रेखा सिर्फ दिखाते हैं, विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने के लिए केवल हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक है जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में विलीन हो जाती है, जो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में विलीन हो जाती है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि काटे गए बिंदु पर 2 दिशा होती है जो संभव नहीं है। सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल, एक समान के लिए एक समान, असमान के लिए असमान का प्रयोग किया जाता है।
तो कहते हैं विद्युतीय बल रेखा क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर F/Q होता है। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब विद्युतीय विभव अगर कहोगे तो V बराबर W/Q होता है। इस पर खूब न्यूमेरिकल पूछता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। इसका यूनिट निकालोगे तो ये जूल बटे कुलम, जूल पर कुलम, इसको वोल्ट कहते हैं। ईएमएफ का मान अगर हम बात करें, हम बोले थे तुमको ईएमएफ का मान नियत होता है, फिक्स होता है। धारा का प्रवाह शून्य नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तार अगर जोड़ देंगे धारा का प्रवाह होगा, तार नहीं जोड़ेंगे धारा का प्रवाह नहीं होगा। उसके बाद हमने कहा कि खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इसीलिए कहा जाता है कि कार की खिड़की और दरवाजे बिजली चमकने पर बंद कर लेने चाहिए, वो खोखला चालक हो जाता है। तो उसके बाद हमने कहा कि भैया खोखले चालक में विभव हर जगह समान होता है, स्थिर होता है, जबकि तीव्रता शून्य होती है। जबकि तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे को अपनी ओर खींचेगा या अपने से दूर धकेलेगा। विद्युतीय बल रेखा एक रेखा है आवेश के चारों ओर जो विद्युतीय क्षेत्र को बताता है। यह रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता। समान के लिए समान, असमान के लिए असमान, सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो अगली कक्षा में हम लोग सर पढ़ेंगे करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, गौर फरमाना। हमने कहा कि ईएमएफ का मान, ध्यान देना, हमने यहां से कहा आवेश घनत्व। आवेश घनत्व तीन प्रकार के, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन। रेखीय हो जाएगा लैम्डा Q/L, क्षेत्रीय सिग्मा Q/A, आयतन रो Q/V। ये हो जाएगा कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर क्यूब। फिर हमने कहा एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। V = W/Q, जूल बटे कूलम, जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट। फिर हमने कहा कि विभव के अंतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर विभवांतर का मान 0 होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। विभवांतर जितना ज्यादा होगा, धारा का प्रवाह उतना ज्यादा होगा। फिर हमने कहा कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे को अपनी ओर खींचता है, अपने से दूर धकेलता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। इसको दिखाने के लिए, विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग विद्युतीय बल रेखा का प्रयोग करते हैं। यह रेखा एक दूसरे को काटता नहीं है, काटे गए बिंदु पर नहीं तो दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल, एक समान के लिए एक समान। फिर हमने पढ़ाया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमने पढ़ा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने जाना कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। खोखला चालक के अंदर यह 0 होता है और खोखला चालक में विभव हर जगह समान होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। नोट्स नहीं बनाना है सर, पीडीएफ ही रहेगा और बुक आएगा तो बुक आपके पास रहेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। खूब मन लगा के पढ़िए सर। ड्राइवर का 3 साल हो गया है, कभी भी ड्राइवर आ सकता है। ट्रेन चालू होगा तो पहला वैकेंसी ड्राइवर का आएगा। थैंक यू वेरी मच।